ऑलराइट गाइस, स्वागत स्वागत है आप सभी का। राइट, सेशन नंबर 9 में जहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। राइट, और अब हम बैलेंस शीट के बारे में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल वे में बात नहीं करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट बैलेंस शीट इन अ प्रैक्टिकल मैनर। राइट, सो हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, मैं आपको बता दूं कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बैलेंस शीट। पूरा मैं आपको इन्स एंड आउट ऑफ द बैलेंस शीट सिखाऊंगा कि अगर हम बैलेंस शीट पे बात कर रहे हैं, राइट, बैलेंस शीट क्या होती है, व्हाट ऑफ बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट क्या है, वाई बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट क्यों है, एंड हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। राइट, कि अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे एक्सेल में, हाउ टू प्रिपेयर इट। राइट, सो दीज आर द मेन एजेंडा फॉर टुडेज सेशन। राइट, आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। राइट, अब धीरे धीरे करके मैं थोड़े एडवांस लेसन लाता रहूंगा। अगले में हम रेशियो एनालिसिस करेंगे, और वो रेशियो एनालिसिस बहुत ज्यादा सॉरी बहुत ज्यादा एडवांस होगा। सो आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सो बैलेंस शीट मुझे क्या बताती है इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म। बैलेंस शीट मुझे सिंपल से ये बताती है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द फंड्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। की धंधे में अगर पैसा लगा है तो वो कहाँ से लगा है, कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कैपिटल। कि अगर धंधे में कैपिटल लगा है, आप मुझे बता रहे हो कि आपके धंधे में 100 करोड़ का पैसा लगा हुआ है, कि आपने 100 करोड़ का कैपिटल लगाया धंधे में, तो बैलेंस शीट मुझे ये बताएगी, बैलेंस शीट विल टेल मी कि धंधा के पैसा आया कहाँ से है। कि अगर 100 करोड़ आप बोल रहे हो कि देयर इज 100 करोड़ ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन इन द बिजनेस, सो इट विल टेल मी कि आया कहाँ से है, और जो 100 करोड़ है वो गया कहाँ, की कहाँ कहाँ आपने उसको कैपिटल को एलोकेट करा है। सो बेसिक काम बैलेंस शीट का ये होता है कि वो मुझे सोर्सेज ऑफ फंड्स बताती है और आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बताती है। राइट, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क इन द बिजनेस, की हम बैलेंस शीट को देख करके रिस्क कैसे असेस कर सकते हैं किसी भी बिजनेस का। क्योंकि अगर बैलेंस शीट आपकी हेल्दी नहीं है, देन देयर इज अ हाई चांस ऑफ गोइंग डिफॉल्ट। राइट, अगर आपकी बैलेंस शीट हेल्दी नहीं है, इफ योर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं, अगर आपकी पर्सनल बैलेंस शीट भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, देन यू विल गो ऑल्सो गो बैंकरप्ट। उसके बारे में बात करेंगे कि आप पर्सनल बैलेंस शीट कैसे एनालाइज कर सकते हो। सो इफ योर बैलेंस शीट इज नॉट हेल्दी, देन यू माइट गो बैंकरप्ट। राइट, यू गो बैंकरप्ट। सो दिस इज व्हाट बैलेंस शीट इज ऑल अबाउट। मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया बैलेंस शीट का। अब हम चलते हैं थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट में। राइट, अब और भी हम इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, हम बिल्कुल भी थ्योरेटिकल वे में बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे। राइट, सबसे पहले हल्का सी डेफिनेशन देता हूँ मैं बैलेंस शीट की, व्हाट एग्जैक्टली इज बैलेंस शीट। राइट, सो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट बताई कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस होती है। राइट, इट ऑलवेज बैलेंसेज आउट। की बैलेंस शीट का एक साइड है आपका एसेट साइड, दूसरा है आपका लाइबिलिटी साइड। राइट, दोनों के बारे में बात करेंगे हम। अब दोनों आपके बैलेंस होंगे। राइट, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग अबाउट बैलेंस शीट, कि ये हमेशा बैलेंस होगी। द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट इज दैट इट टेल्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये गलत लिखा हुआ है, एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, एट अ पॉइंट इन टाइम है यार। राइट, यहाँ पे हमारे आर्टिस्ट से गलती हो गई, एट अ पॉइंट इन टाइम, ये एट अ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट। राइट, यहाँ पे सही लिखा है, देखिए यहाँ पे इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट एज कम्पेयर टू अ फ्लो स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बताया था कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है पिछले सेशन में। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट वाला सेशन नहीं देखा, देन आप यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ नॉलेज। कि इनकम स्टेटमेंट मुझे ये बताती है कि हाउ द बिजनेस परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, बिजनेस परफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। राइट, सो अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है आपका, जो इनकम स्टेटमेंट होगा ये मुझे पूरे इस एरिया का मुझे परफॉर्मेंस बताएगी। राइट, कि इस पूरे एरिया में सर हमने परफॉर्मेंस कैसा किया, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारा परफॉर्मेंस क्या हुआ। वहीं पे बैलेंस शीट मुझे एक स्टैटिक स्टेटमेंट, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। राइट, इट्स लाइक अ स्क्रीनशॉट। आप फोन में स्क्रीनशॉट ले रहे हो। राइट, स्क्रीनशॉट कभी मूव करता है, वीडियो की तरह मूव करता है स्क्रीनशॉट? नो, इट्स स्टैटिक। राइट, स्क्रीनशॉट इज स्टैटिक, बैलेंस शीट भी आपकी स्टैटिक होती है। लेट्स अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट इन अ डीपर मैनर। चलिए हम एक असली बैलेंस शीट में चलते हैं, फिर मैं आपको लाइन बाय लाइन आइटम सारे क्लियर करवाऊंगा। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे गए हम स्क्रीनर में आ गए हैं। हम एक असली कंपनी की असली बैलेंस शीट देखेंगे। अब सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपका आईटीसी का। राइट, मैं आईटीसी को एनालाइज कर रहा हूँ। पहले काम करते हैं, हम स्क्रीनर वाली बैलेंस शीट को देखते हैं, उसके बाद हम असली बैलेंस शीट पे जाएंगे एनुअल रिपोर्ट में। मैं पूरी इसको एक्सपैंड कर दूं पहले, लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट। हाँ, हमने पूरी एक्सपैंड कर दी बैलेंस शीट।
अब मैं आपको लाइन बाय लाइन आइटम हर एक चीज समझाऊंगा। सो अगर आपने कभी बैलेंस शीट का सेक्शन नहीं देखा, आपको इतना बेसिक किसी ने नहीं सिखाया हिंदी लैंग्वेज में, सो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो एक बारी में, और अगर आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट या एडवांस हो, सो अगर आप चाहते हो कि आपके बेसिक दोबारा शार्प हो जाए, तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। अब हम बैलेंस शीट को शुरू से लेकर एंड तक कवर करेंगे, राइट। सबसे पहले देखिए मुझे क्या बताइए बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? मान लीजिए जब बिजनेस शुरू हुआ था, राइट, हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते, राइट। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। हर बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए होते, राइट। इट रिक्वायर्स मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। शेयर कैपिटल वो पैसा है आपका विच वॉज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, राइट। दिस वॉज इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ी गंदगी होगी स्क्रीन पे, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि मैं हर चीज आपको प्रैक्टिकल वे में सिखा रहा हूँ, राइट। शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ने इन्वेस्ट करा था जब बिजनेस शुरू हुआ था, राइट। जब बिजनेस शुरू हुआ था आपका, राइट। और एक और चीज मैं बता दूं, शेयर कैपिटल जो है आपका 782 करोड़, 790, 795, 802, 805, 1215, 1220, 1226 से लेकर 1243 तक गया। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स। ये क्यूमुलेटिव है आपका, कि जब आईटीसी शुरू हुई थी, अगर 19 लेट से, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता ये कब शुरू हुई थी, 1960 या 70 से है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुई और 2023 तक, मार्च 2023 तक, इस साल के मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही, टोटल कैपिटल, टोटल शेयर होल्डर्स फंड कंपनी में कितना है? तो टोटल शेयर होल्डर कैपिटल आपका ₹1243 करोड़। आपका 1243 करोड़ आपका शेयर कैपिटल है, राइट। ये मोटा मोटा शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है। उसके बाद आपका इक्विटी कैपिटल में देखिए, ये पूरा इक्विटी कैपिटल है आपका। फिर ये रिजर्व्स है आपका, रिजर्व्स। अब देखिए रिजर्व्स क्या होते हैं, मैं आपको रिजर्व एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर स्क्रीन। आई होप आपको शेयर कैपिटल में कोई डाउट नहीं हो, राइट। शेयर कैपिटल वो पैसा है जो कंपनी के शेयर होल्डर्स ने अब तक कंपनी में इन्वेस्ट करा है। रिजर्व्स क्या होते हैं, मैं आपको रिजर्व समझाता हूँ, अब आपको कोई डाउट नहीं आएगा बैलेंस शीट में। रिजर्व क्या होता है आपका, सिंपल से देखिए, कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाती है, क्या वो प्रॉफिट सारा आपको दे देती है? लेट सपोज आप आईटीसी के शेयर होल्डर, आईटीसी, मान लीजिए आईटीसी का ईपीएस है 15 रुपए का, ठीक है। आईटीसी ने ईपीएस में से 10 रुपए आपको दिए, राइट। 10 रुपए गिवन एज डिविडेंड, राइट। डिविडेंड आपने, आईटीसी ने डिविडेंड दिया आपको 10 रुपए का, ठीक है। नाउ आप मुझे एक बात बताओ, इज देयर सम मनी विच इज केप्ट बाय द आईटीसी फॉर देमसेल्व्स, राइट? एब्सोल्युटली राइट, राइट। द अमाउंट kept by the company, by the company is called retained earnings, राइट। एक पोर्शन होता है जो कंपनी नहीं बांटती और अपने पास रिटेन कर लेती है, राइट, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। मान लीजिए आपका 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया किसी साल में, राइट। उसमें से 250 करोड़ आपने डिविडेंड दे दिया, 250 रख लिया अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स में कि ये 250 रुपये हमारा है, राइट। और जो वो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कहाँ जाता है? क्या वो उड़ जाता है हवा में? नहीं, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट बन जाता है बैलेंस शीट में, राइट। कि ये पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है, राइट। जैसा मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट में सिखाया था कि नेट इनकम, जो आपकी नेट इनकम है, नेट इनकम इज एट्रीब्यूटेबल टू हु? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स ही आपके मोटा मोटा ओनर्स होते हैं, राइट। पूरा नेट इनकम उनका होता है ना। अगर आपको थोड़ा सा डिविडेंड मिला और जो बचा कुछ है वो भी आप ही का है, कंपनी बोली सर हम आपको दे नहीं रहे, लेकिन बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का ही पार्ट है आपका वो पैसा, हम वो वापस ऐड कर रहे हैं। 18,000, 22,000, 26,000, 30,000 करोड़, और अब तक 67,000 करोड़ अब तक क्यूमुलेट हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि हर साल 60,000 करोड़ ऐड हो रहा है, नहीं, हर साल 60,000 करोड़ ऐड नहीं हो रहा। 21 में 59,000 करोड़ था और 22 में 61,000 करोड़। सो रिटेन अर्निंग्स कितनी हुई आईटीसी की? मोटा मोटा 2,000 करोड़, राइट। पिछले साल 22 में 61,000 करोड़ था, 23 में 67,000, मोटा मोटा 6,500 करोड़ की रिटेन अर्निंग्स हुई है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। वहीं पे 12 में अगर मैं 10 साल बाद पहले जाऊं, 2012 में केवल 18,000 करोड़ की रिटेन अर्निंग्स थी। सो इसी को बोलते हैं हम कंपनी की नेटवर्थ, कि दिस इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व, ये आपकी शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। सो ये बात याद रखना, दिस इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की वैल्यू इसी से जचती है कि कंपनी रिटेन अर्निंग में कितना पार्ट डाल रही है अपने इनकम्स का, इससे
और उनका शेयर कैपिटल कितना बढ़ रहा है, राइट। इट ऑलवेज द मेन पॉइंट याद रखना कि जो रिजर्व है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करने चाहिए एज कम्पेयर टू द शेयर कैपिटल, की कंपनी को और ज्यादा इक्विटी इशू करने की जरूरत नहीं पड़ रही, रिटेन अर्निंग्स ही बढ़ी जा रही है। सो 18,000 करोड़ था 2012 में, अब है 67,000 करोड़। सो मोटा मोटा मैं कितना कह सकता हूँ कि ये अराउंड 4x जंप आया, राइट। 4 टाइम्स जंप आया रिटेन अर्निंग्स में। सो रिजर्व एंड सरप्लस, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बोले कि भाई बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, सिंपल से बोलना कि भाई ये पार्ट बिलोंग्स टू द इक्विटी गाइस, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है पार्ट, राइट। ये किस साइड आता है बैलेंस शीट के, आपका लाइबिलिटी साइड आता है, हमेशा लाइबिलिटी साइड आएगा ये। नाउ यू माइट आस्क मी कि सर ये लाइबिलिटी साइड क्यों आता है, ये तो हमारा कैश है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, राइट। इक्विटी कैपिटल भी आपका कैश ही है एट द एंड ऑफ द डे। सो हम इसको एसेट साइड क्यों नहीं डालते। सी, द पॉइंट इज, मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था कंपनी का, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, राइट। और अगर आप डायरेक्टली जंप कर रहे हो ना, इसलिए आपको नहीं पता बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, आप ये पूरी सीरीज लाइन वाइज देखिए। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मुझे क्या बोलता है, द ओनर्स दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनी, राइट। सो मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके ओनर्स तो हैं, लेकिन वो कंपनी से अलग है कंपनी की नजरों में, राइट। सो कंपनी के लिए वो लाइबिलिटी है, इट्स नॉट अ एसेट। कि इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पैसा वापस करना है, दे नीड टू रिटर्न इट बैक। आज नहीं तो कल इक्विटी शेयर होल्डर्स विल कम एंड से कि भाई हमारा पैसा दो। सो ऑलवेज कीप रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल, which is liability side, which comes under the liability side, राइट। सो ये था हमारा एक पार्ट लाइबिलिटी साइड कि हमने शेयर कैपिटल में देखा इक्विटी कैपिटल क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। इक्विटी कैपिटल आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट, क्यूमुलेटिव, और आपकी रिटेन अर्निंग्स क्यूमुलेटिव, राइट। फिर आती है आपकी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स भी लाइबिलिटी साइड आएगी, क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी है बैंक की बोरोइंग्स है, राइट। बैंक लोन हो गया आपका, right? अब देखिए यहाँ स्क्रीनर का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको टोटल टोटल पहले यहाँ बता दिया कि टोटल बोरोइंग्स इतनी है, 118 करोड़ से लेकर 306 करोड़ तक की बोरोइंग्स ही हुई है कंपनी में, राइट। पिछले साल 249 करोड़ की, इस साल 306 की है, तो क्यूमुलेटिव कितनी आई है 57 करोड़ की। ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल आपका 57 करोड़ की बोरोइंग्स इंक्रीज हुई है। अब ये मुझे बता रहा है कि जो बोरोइंग्स है वो कहाँ कहाँ से हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लीज लाइबिलिटीज। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन कौन से होते हैं आपके, बॉन्ड्स, पब्लिक को बॉन्ड्स इशू करते हैं आपके, बैंक लोन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कौन कौन से होती है, कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या होता है, आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 3 से 6 महीने तक का। और क्या हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपका वर्किंग कैपिटल लोन, राइट, कि बैंक से हमने वर्किंग कैपिटल लोन लिया, शॉर्ट टर्म है, राइट। लीज लाइबिलिटी पे थोड़ी बात करते हैं। नाउ लेट्स से लीज लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, कोई भी जगह अगर आप लीज पे लेते हो, है ना, तो उसकी आपको अगर लेट्स से आपने 50 साल की लीज बनवाई, ठीक है, कि मेरे को 50 साल तक के लिए अपनी दुकान लगानी है यहाँ पे, मेरा धंधा बनेगा और मेरे को दुकान लगानी है यहाँ पे अगले 50 साल के लिए। सो लीज लाइबिलिटी हुई होती है कि आप हर साल पेमेंट करते जाओ और आपकी लीज लाइबिलिटी यहाँ पे बनती जाएंगी। सो 267 करोड़ की लीज लाइबिलिटी जो कि पिछले 4 साल में ही उत्पन्न हुई है आईटीसी के केस में। सो 268 से 267, 264, 244, 267, सो अराउंड 250 करोड़ की एवरेज आपकी लीज लाइबिलिटी बन रही है आईटीसी की। सो लीज लाइबिलिटी भी आपकी लाइबिलिटी साइड ही आएंगी, राइट। सो यहाँ एक बात याद रखना, बैलेंस शीट की एक इक्वेशन है, बैलेंस शीट इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल में, अभी नहीं, राइट। ये अभी पूरी हो जाएगी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी की। जितना आपके पास कैश है, कैश आपका एसेट है, उस कैश का भी एक सोर्स होगा, या तो आप डेट से उठाओगे या तो इक्विटी से उठाओगे, राइट। आपके पास जितने भी एसेट है, एसेट खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ से आएंगे, देयर आर ओनली टू सोर्सेज, इधर डेट, इधर। सो दिस इज द थिंग अबाउट द बैलेंस शीट, राइट। फिर मैंने बोरोइंग क्लियर कर दी, राइट। कितने टाइप की बोरोइंग होती है आपकी, बैंक लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, बॉन्ड्स हो गए, जितने भी लोन होंगे वो आपके साइड आएंगे, राइट।
अदर बोरोइंग, कोई छोटी छोटी मोटी बोरोइंग होगी, राइट, इसको हम नोट्स अकाउंट जाके देख सकते हैं। ये हो गई हमारी अदर लाइबिलिटीज, राइट। ऐसी लाइबिलिटी जो इनका पार्ट नहीं है लेकिन वो अदर लाइबिलिटीज में आएंगी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन से होते हैं? मान लीजिए किसी कंपनी ने आईटीसी में थोड़ा सा हिस्सा ले रखा है, राइट, लेकिन लेकिन वो कंट्रोलिंग हिस्सा नहीं है, राइट। तो आईटीसी ने बोला कि 157 करोड़ का नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 2012 में, अब वो 384 करोड़ का हो चुका है। सो 384 करोड़ का हिस्सा ले रखा है उस कंपनी ने, और आईटीसी को पे करती रहती है डिविडेंड्स वगैरह। सो दिस इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द केस ऑफ आईटीसी। ये भी आपका लाइबिलिटी पार्ट आएगा क्योंकि सूनर और लेटर उनको पे करना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं? मान लीजिए आपने सप्लायर से माल उठाया, सप्लायर से आपने सप्लायर से माल उठाया, राइट। इस आपने बोला लेकिन भाई आई विल पे लेटर, आई आई विल पे इट लेटर। सो उसने बोला ठीक है, आप सामान ले जाओ। इन्वेंट्री आपकी बैलेंस शीट में बढ़ गई, ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ गई। बाय लेट्स से आपने 100 करोड़ का सामान उठाया था, इन्वेंट्री बढ़ गई 100 करोड़ से, ठीक है। एसेट साइड आपका 100 करोड़ से ऊपर गया, एसेट साइड गोज अप। नाउ लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हमेशा याद रखना बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी। कोई भी ट्रांजैक्शन आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से देयर विल बी टू कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन, राइट। तो लाइबिलिटीज भी आपकी बढ़नी ही चाहिए उसने इक्वल अमाउंट से, ताकि बैलेंस शीट मैच हो जाए, राइट। इन्वेंट्री आपकी 100 करोड़ से ऊपर गई लेकिन कैश का तो आउटफ्लो हुआ नहीं, आपने तो कैश पे करा नहीं। सो इस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ लाइबिलिटी ऑफ कॉल्ड ऑफ ट्रेड पेबल्स विच यू विल पे एट अ लेटर डेट। ट्रेड पेबल्स रुपीज 100 करोड़। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे लाइबिलिटी लाइबिलिटी सॉरी बैलेंस शीट कैसे मैच हो रही है, राइट। सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड ट्रेड पेबल्स, राइट। चलो चलते हैं। ट्रेड पेबल्स मैंने कवर करा दिया कि आपने सप्लायर से माल उठाया हुआ है लेकिन पैसे बाद में दिए। आईटीसी केस में वो 4,600 करोड़ के हैं। और ट्रेड पेबल्स कैसे एनालाइज करते हैं वो हम रेशियो एनालिसिस में सीखेंगे भी नहीं, राइट। अभी के लिए ये मान लो कि ये माल आईटीसी ने उठा लिया और ये बाद में पे करेंगे। दे विल पे इट, दे विल पे लेटर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, नाम में ही पता लग रहा है कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से एडवांस उठा रखा है लेकिन सर्विसेज अभी पे नहीं करी, राइट। सिंपल सा फंडा है, इसका भी लॉजिक समझना कि अगर आपको एडवांस मिला है, एडवांस मतलब पहले पेमेंट हो गई काम हुआ नहीं, राइट। सो आपका कैश मान लो आपने 100 रुपए कस्टमर से लिए, 100 रुपए टेकन फ्रॉम कस्टमर, राइट, 100 रुपए कस्टमर से लिए, लेकिन एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, आपका 100 रुपए कैश बढ़ गया, बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, राइट। 100 रुपए तो कैश बढ़ गया लेकिन इन्वेंट्री तो गई नहीं यहाँ से, इन्वेंट्री भी यहाँ से नहीं गई गायब, इन्वेंट्री तो अभी की यही है, ठीक है। तो आपने क्या किया? बैलेंस शीट को मैच करने के लिए यहाँ पे एक लाइबिलिटी डाल दी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। यहाँ पे भी 100 रुपए। सो मोटा मोटा जब आप देखोगे कि बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी ही होगी, सारे ट्रांजैक्शन में देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड देयर विल बी अ कंपोनेंट ऑफ लाइबिलिटी, राइट। सो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इक्वल्स एसेट, ये हमेशा आपकी मैच होती रहेगी। लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों एक साइड आएंगे और आपका एसेट आपका एक साइड आएगा। सो ये बैलेंस शीट हमेशा आपकी मैच होगी। इसको हम एक्सेल में प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, और अभी तक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस डालता रहूंगा और आपको एजुकेट करता रहूंगा। एडवांस फ्रॉम कस्टमर हमने कर लिया, ट्रेड पेबल्स कर लिया, राइट। अदर लाइबिलिटी आइटम्स, कुछ ऐसी लाइबिलिटी आइटम जो उसका पार्ट नहीं है लेकिन हमें डालनी पड़ेगी, और वो 10,000 करोड़ की है। ये हम जाके कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे कि ये अदर लाइबिलिटी आइटम्स कौन से हैं जो 10,000 करोड़ के हैं, और 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक तो इनका आंकड़ा रह ही रहा है पिछले 10 साल में, ठीक है। टोटल लाइबिलिटीज उन्होंने पूरा टोटल कर दिया, 30,000 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज है आईटीसी। नाउ लाइबिलिटीज इंक्लूड व्हाट? लाइबिलिटीज इक्वल्स आपका बैंक बोरोइंग्स हमने देखा, प्लस लीज लाइबिलिटीज, प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मान लो, उसमें ट्रेड पेबल्स भी आ गया, प्लस इक्विटी कैपिटल, प्लस रिजर्व्स, राइट। सो दीज आर ऑल दी लाइबिलिटीज, राइट।
So let me just do one thing. I'll just open up the whiteboard. Just a second, folks. ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखेंगे अब कि बैलेंस शीट का हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा। सी बैलेंस शीट, राइट। एंड आई होप आप मेरी राइटिंग को थोड़ा पार्डन करोगे, राइट। सबसे पहला, इट ऑलवेज मैचेस, राइट। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, राइट। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करता हूँ अभी। मान लीजिए, मान लो, इसको प्रूव करने का सिंपल सा तरीका है। एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। आपने बिजनेस शुरू करा। अब बिजनेस शुरू करने के क्या क्या तरीके हैं? देर आर ओनली टू वेज थ्रू विच यू कैन फंड योर बिजनेस। आपका डेट या इक्विटी, राइट। आप मोटा मोटा या तो कर्जा उठाओगे, या तो अपना खुद का पैसा लगोगे, घर वालों से पैसा लोगे, जो कि इक्विटी कैपिटल का पार्ट आता है। या तो आप डेट उठाओगे मार्केट से, जो कि उठाना बहुत मुश्किल है, राइट। नाउ ये इक्वेशन मुझे बोलती है एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। जो एसेट्स है वो दो पार्ट से बनेगा आपका, या तो लाइबिलिटी से बनेगा या तो इक्विटी से बनेगा। लेट सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया, राइट। आपकी बैलेंस शीट में बनाता हूँ यहाँ पे, आपकी बैलेंस शीट। और ये एक एज एट अ पॉइंट इन टाइम बनती है, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नहीं, एट अ पॉइंट इन टाइम बैलेंस शीट एज एट टुडे। लेट्स टेक एग्जांपल कि आज की बैलेंस शीट आज बन रही है। ओह सो सॉरी, राइट। आपका एसेट्स प्लस, एसेट्स हो गया, और ये लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। मान लीजिए आपने बैंक से कर्जा उठाया 100 रुपए का, डेट 100 रुपए का। अब देखिए, जैसे डेट आपने उठाया, आपका कैश भी बढ़ेगा। कैश 100 रुपए का, अभी तक बैलेंस शीट मैच हो रही है। 100 इधर, 100 इधर, ठीक है। आपने बोला मैं इक्विटी भी डाल रहा हूँ। इक्विटी कैपिटल आपने 500 रुपये डाली, ठीक है। 500 रुपये कैश। अब देखिए, इक्विटी डाल रहे हो, आपकी इक्विटी 500 की है, लाइबिलिटी आपकी 100 की है। टोटल कितना हो गया आपका? 600 हो गया इधर, ठीक है। और इधर कैश कितना हो गया? कैश इन्फ्यूजन और हुआ 500। दोनों तरफ 600 600, ठीक है। आपने बोला कि सर, हम एसेट, अब हमारे पास 600 रुपये कैश है, हमें बिजनेस के लिए एसेट खरीदने हैं, हमें फर्नीचर खरीदना है। आपने फर्नीचर परचेज किया, हम 300 रुपये का, राइट। 300 रुपये का फर्नीचर ऐड हुआ। लेकिन यहाँ से 300 रुपये कटेगा ना, क्योंकि वेन यू आर पेइंग समथिंग, वेन यू आर बाइंग समथिंग, द कैश इज फ्लोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैं पूरा कैश समझाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ कॉमन सेंस लगा थोड़ा। अगर 600 रुपये कैश है आपके पास, यू आर 600 कैश, राइट। आपने 300 का फर्नीचर खरीदा, 300 का फर्नीचर, सो यू नीड टू पे इट फ्रॉम द कैश, राइट। आपने यहाँ पे कैश खरीदा, फर्नीचर फर्नीचर खरीदा कैश से, राइट। तो 300 और 600 में से 300 गए, 300 यहाँ पे बचा आपके पास कैश, ये कट गया, और 300 हमारे पास कैश। दोबारा बैलेंस शीट मैच हो गई, 600 600। सो मोटा मोटा आइडिया आपका यही है कि इट ऑलवेज मैचेस इन इट, इट ऑलवेज बैलेंसेस आउट, राइट, राइट। सो दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट द बैलेंस शीट। सेकेंड पॉइंट, इट शोज मी द, इट शोज मी द रिस्क इन द बिजनेस, राइट। कि बिजनेस में रिस्क कितना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे पता कर सकते हैं बिजनेस में रिस्क कितना है, ठीक है। हम यहाँ पे आगे आईटीसी की बैलेंस शीट में बैलेंस शीट पूरा करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम रिस्क कैसे पता लगा सकते हैं, राइट। टोटल लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है? 30,000 करोड़ की लाइबिलिटीज और एसेट थे, और इक्विटीज थी। और अभी 85,000 करोड़ की, राइट। इसमें से मेन पार्ट आपका इक्विटी है। अब आ रहा है आपका एसेट साइड। अब मैं लाइबिलिटी साइड से हटके एसेट साइड पे आ रहा हूँ, राइट। लाइबिलिटी साइड मुझे ये बताती है, लाइबिलिटी साइड शोज मी, यहाँ पे लिखता हूँ, लाइबिलिटी साइड shows me
फ्रॉम वेयर द फंड्स केम फ्रॉम, कि अगर कंपनी में पैसा लग रहा है तो वो कहाँ से लग रहा है, राइट, मेरे को ये पता करना है, राइट। और एसेट साइड शोज मी, एसेट साइड शोज मी वेयर द फंड्स गॉट अप्लाइड, कि यार अगर आप 500 करोड़ रुपए उठा रहे हो मार्केट से, आपने डेट 500 उठाया, इक्विटी 600 लगाई, 1100 करोड़ आपके पास है, 1100 करोड़ कहाँ लग रहा है, मुझे वो जानना है। अब ये मेरे को एसेट साइड बताया कि सर आपका पैसा यहाँ यहाँ लगा है, ठीक है। सबसे पहले आपका फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड माने जो फिक्स्ड इन नेचर है, दीज आर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। 10,000 करोड़ के टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थे आईटीसी के, अब मार्च 2012 में, राइट, 2012 की ये बैलेंस शीट है, 12 में 10,000 करोड़ के एसेट, अब कितने, 25,000 करोड़ के। सो मोटा मोटा मैं क्या कर सकता हूँ, जो टोटल केपेक्स आईटीसी का ओवर द लास्ट 10 ईयर्स वो अराउंड 15,000 करोड़ का है। ये हम मोटा मोटा केपेक्स देख के बता सकते हैं, इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनर ही मुझे बता देगा, राइट। मोटा मोटा 10,000 से लेकर के अब तक मेरा केपेक्स जो है वो 25,000 करोड़ पे पहुंचा, राइट। मेरा टोटल ब्लॉक, इसको हम आपका नेट ब्लॉक भी बोलते हैं, राइट, वो हमें आपको पता लगेगा, ठीक है। तो टोटल फिक्स्ड एसेट मेरे 10,000 करोड़ के हैं, ये आपका ग्रोस ब्लॉक है, राइट। ग्रोस ब्लॉक माने आपका बिफोर डेप्रिसिएशन, ग्रोस ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन आपका, ठीक है। फिर लैंड, अभी मुझे फिक्स्ड एसेट के टुकड़े बता रहा है कि सबसे पहले आपका लैंड, आपने जमीन खरीदी है, 1,500 करोड़ की जमीन थी और अब 2,800 करोड़ की जमीन है। एक बात हमेशा याद रखना, लैंड इज नेवर डेप्रिशिएटेड, वी डू नॉट डेप्रिशिएट लैंड, क्योंकि लैंड की हम वैल्यू ये मानते हैं कि ये ओवर द लॉन्ग रन बढ़ता ही बढ़ता है, ये डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएट करते हैं कि बिल्डिंग्स कितनी है कंपनी के पास, कंपनी ने 9,000 करोड़ की बिल्डिंग्स है, राइट। पिछले साल 9,100 करोड़ की बिल्डिंग थी, इस साल 9,700 करोड़ की बिल्डिंग है। सो मोटा मोटा 600 करोड़ का इनका बिल्डिंग इन्होंने बनाई है या खरीदी। प्लांट एंड मशीनरी, राइट, ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीन लगवानी है मुझे, तो ऑब्वियसली आई नीड टू स्पेंड समथिंग ऑन इट, आई नीड टू बाय फैक्ट्रीज, आई नीड टू बाय प्लांट्स, आई नीड टू बाय द मशीनरी, आई नीड टू बाय द टूल्स। सो आईटी के बाद 9,000 करोड़ की मशीन थी 12 में, अब डबल हो चुका है वो 18,000 करोड़ का, मोटा मोटा, राइट। पिछले साल 16,000 करोड़ था, अब 18,000 करोड़ है। सो मोटा मोटा कितना केपेक्स है आपका, 2,000 करोड़। इक्विपमेंट्स, कोई भी चीज बनाने के लिए इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, राइट। अगर आप लेट से आप मान लो आपका कुल्हाड़ी का उसका बिजनेस है, पेड़ काटने का बिजनेस है, लेट से आपकी जो कुल्हाड़ी है वो आपकी इक्विपमेंट होगी, राइट। सो जितने भी इक्विपमेंट साइड के पास वो 26 करोड़ के और अब 44 करोड़ के। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, मैंने एग्जांपल दिया था फर्नीचर का, राइट, वो कितने हैं आपके, 519 करोड़ से लेकर के 1,000 करोड़ के, right? ये आपके फर्नीचर एंड फिटिंग्स। रेलवे साइडिंग्स, हम्म, ये भी एक तरीके का एसेट ही होगा इनके पास। व्हीकल्स, आने जाने के आने जाने के लिए, राइट, कंपनी के पास बसेस होती हैं, ट्रक्स होते हैं, और भी सारे व्हीकल्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं आपके, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ब्रांड्स, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, गुडविल पे बात करेंगे अभी हम, गुडविल क्या होती है, जनरेटेड गुडविल। सो दीज आर ऑल दी इनटेंजिबल एसेट्स, मैं इनको देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, बट इट स्टिल हैज सम वैल्यू, राइट। जैसे हम सॉफ्टवेयर बिजनेस में देखते हैं, राइट, आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डला हुआ है, राइट, विंडोज डली हुई है किसी कंप्यूटर में, किसी कंप्यूटर में iOS डला हुआ है, या मैकबुक, अगर मैकबुक यूज तो iOS डला हुआ है ऑब्वियसली। सो हम उसको देख नहीं सकते, बट इट स्टिल हैज वैल्यू, वी आर पेइंग फॉर इट, राइट। हम अगर MS एक्सेल यूज कर रहे हैं, कैन यू टच MS एक्सेल, नो, इट हैज वैल्यू, इट स्टिल हैज वैल्यू। अदर फिक्स एसेट्स, कुछ ऐसे फिक्स एसेट जो इनका पार्ट नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी ने यहाँ पे डाल दिया। ग्रोस ब्लॉक, ग्रोस ब्लॉक क्या होता है, टोटल एसेट्स आपके जितने भी इंटेंजिबल और इंटेंजिबल है वो ग्रोस ब्लॉक का पार्ट आते हैं बिफोर अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, की अगर डेप्रिसिएशन आपका, सिंपल से डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन मैंने एक्सप्लेन किया था इनकम स्टेटमेंट में, वैसे मैं दोबारा कर रहा हूँ। स्प्रेडिंग आउट द कॉस्ट, स्प्रेडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर देयर यूजफुल लाइफ, राइट। कि यूजफुल लाइफ जितनी भी है एसेट की, उसके पूरे यूजफुल लाइफ में उसकी एसेट को इंस्टॉलमेंट्स में स्प्रेड कर देंगे हमारी इनकम स्टेटमेंट में, फिर हम डेप्रिसिएशन हटा देंगे, राइट, आपके पास आ जाएगा नेट ब्लॉक।
जैसा नेट इनकम होता है वैसे नेट ब्लॉक होता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है कि जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है और वो कैपिटल एक्सपेंस हमारे बन रहे हैं अभी, राइट। लेट्स सपोज आपने फैक्ट्री बनने डाल रखी है, आपने बोला कि फैक्ट्री बनने में 3 साल लगेंगे, सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एसेट्स विच आर वर्किंग इन प्रोग्रेस, कि अभी बन रहे हैं, अभी बने नहीं है, जैसे ही बन जाएंगे ये किसका पार्ट चले जाएंगे, आपका ग्रॉस ब्लॉक का, ये ग्रॉस ब्लॉक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, राइट। अभी आईटीसी ने कितना बनने दे रखा है, 3,003 करोड़। पिछले साल 3,226 करोड़ था, अब 200 करोड़ का रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो ग्रॉस ब्लॉक का पार्ट बन चुके हैं, राइट। चलो, इन्वेस्टमेंट आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जितना भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, वी नीड टू लुक एट एनुअल रिपोर्ट। आपने म्यूचुअल फंड्स खरीद लिए हैं, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, जॉइंट वेंचर्स में पैसे डाल दिए, स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट किया, ये आपका यहाँ पे पार्ट आ जाता है। आई होप आप सबको अभी तक अच्छा लग रहा होगा, मैं सही पढ़ा रहा हूँ यानी। कमेंट करके बता दिया करो यार मैं सही पढ़ा रहा हूँ यानी, क्या क्या कमी है मुझे बता दो प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है। फिर अदर एसेट्स, इन्वेंट्रीज, आपके जो गोडाउन में माल पड़ा हुआ है जो बिका नहीं है अभी, वो आपकी इन्वेंट्रीज है, राइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसा मैंने बोला ट्रेड पेएबल्स, कि आपने सप्लायर से माल उठाया लेकिन पैसे नहीं दिए, वैसे ही कस्टमर ने आपके साथ किया। दे बॉट गुड फ्रॉम यू, दे बॉट गुड्स फ्रॉम यू बट सेड वी विल पे लेटर। तो मोटा मोटा ट्रेड रिसीवेबल्स ये होता है कि कस्टमर ने भी सामान खरीद लिया, राइट, लेकिन पैसे पे नहीं करे अभी, राइट। सो दिस इज व्हाट गुड्स पेएबल इज ऑल अबाउट, ठीक है। चलो, कैश इक्विवेलेंस, कंपनी के पास कैश कितना है, 3,130 करोड़ का कैश है। और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, आपका शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स होती है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कंपनी रखती है पैसा, कि अगर कल को कुछ अकस्मात जरूरत पड़ी हम इसको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखी कंपनी ने किसी को, राइट, 1 साल में पैसा आ जाएगा। अदर एसेट आइटम्स, कुछ ऐसे एसेट्स जो उसका पार्ट नहीं है। और यहाँ देखना टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी, यहाँ पे ये बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ, बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अ बैलेंस शीट, राइट। फिर आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। सो मोटा मोटा हमने बैलेंस शीट पूरा कवर करा। एक बार एनुअल रिपोर्ट में चल के देखते हैं बैलेंस शीट क्या होती है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से डिटेल में, फिर हम एक्सेल में बनाएंगे बैलेंस शीट। चलो, एनुअल रिपोर्ट में आ गए हैं। मैंने एनुअल रिपोर्ट पढ़ना सिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज देखो, और मुझे लिंक्डइन में मैसेज करके टूल ले लो यार, एनुअल रिपोर्ट टूल। नहीं लिया तो फिर फायदा ही क्या। बैलेंस शीट, हाँ ये देखिए बैलेंस शीट आ गई। कुछ भी ना मिले आपको एनुअल रिपोर्ट में, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल F। देखिए, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, लेट मी जस्ट आपका नॉन करंट एसेट्स, आपके ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एसेट्स। सो देखिए बैलेंस शीट जितनी भी दो टाइप से क्वालिफाइड होती है, क्लासिफाइड होते हैं बैलेंस शीट, आपका करंट एंड नॉन करंट, राइट। नॉन करंट आपकी लॉन्ग टर्म, करंट आपका शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट टर्म, सर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। कि अगर जितना भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है जो 1 साल में पे ऑफ कर दोगे, लिक्विडेट कर दोगे, उसको हम करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी 1 साल से ज्यादा की अवधि वाले हैं हम उसको नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। और याद रखना, जितने भी बैलेंस शीट है अगर वो करंट और नॉन करंट के बेस पे है, आपने क्लासीफाई कर रखी है कंपनी ने, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइड बैलेंस शीट, क्लासिफाइड बैलेंस शीट, राइट। सो दिस इज द मेन पार्ट अबाउट करंट। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैंने कवर कर दिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो माल बन रहा है अभी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उससे इनको रेंटल इनकम मिल रही है। गुडविल, गुडविल देखिए क्या होती है, जब भी कंपनी कोई एक्विजिशन करती है, राइट, और आपको एक्विजिशन का एक रूल पता है कि हमेशा जितना भी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स है उससे हम ज्यादा पे करते हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन द नेट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द परचेज प्राइस इज द गुडविल। क्या आपने 100 रुपए की चीज 120 में खरीदी है, वो क्यों खरीदी है, क्योंकि रेपुटेशन, ब्रांड नेम, आपका गुडविल सालों साल का वो आपको वो भी साथ मिल रहा है। सो यू से कि 20 रुपए में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ फॉर दी
रेपुटेशन एंड द ब्रांड नेम, उसको हम बोलते हैं गुडविल, राइट। गुडविल आपकी तभी जनरेट होगी जब आप एक्विजिशन करोगे। गुडविल इंटरनली जनरेट भी होती है, लेकिन हम उसको ऐसे लिखते नहीं है, राइट, वो अलग से लिखी होती है। तो गुडविल इज बेस्ड ऑन दी एक्विजिशन, कि अगर कंपनी ने किसी कंपनी को एक्वायर किया है तो आपकी गुडविल बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, राइट। और गुडविल को डेप्रिसिएट नहीं करते, वी ओनली चेक इट फॉर इम्पेयरमेंट, राइट। इससे ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा गुडविल को, उसकी इम्पेयरमेंट भी चेक करना सिखाता हूँ, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम का पार्ट है, राइट, फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अदर इंटेंजिबल एसेट्स, कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स जिसका पार्ट नहीं है, जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, राइट। कोई सॉफ्टवेयर बनने दे रखा हो, कोई कॉपीराइट बनने दे रखा हो, राइट, कॉपीराइट इशू करवा रखा हो, इशू करवा रहे हो, राइट, वो आपका अंडर डेवलपमेंट है। इट्स जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अंडर डेवलपमेंट। राइट ऑफ यूज एसेट्स, आपका लीज लाइबिलिटीज यहाँ पे, कि आपके पास कितने रुपए के एसेट्स हैं जो आपके पास हक है यूज करने का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड, इक्विटी मेथड के आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स को अकाउंट कर रखा है। इक्विटी मेथड क्या होता है कि आपने उसको, ये मैं डिटेल में तो आपको पूरे प्रोग्राम यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपको या तो आप इक्विटी मेथड से कर सकते हो, या आपका अदर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से कर सकते हो, सीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मेथड से। तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी मेथड एक टाइप का मेथड होता है जिससे आप बैलेंस शीट में उस एसेट को रिपोर्ट करते हो। सो उस मेथड से आपका रिपोर्ट करा हुआ आपका इन्वेस्टमेंट ये है। फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, लोन्स, अदर डिफर्ड टैक्स एसेट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स वो होते हैं जब आपका टेम्परेरी डिफरेंस बन जाता है टैक्सेबल इनकम में प्लस रिपोर्टेड इनकम ऑन द इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो टैक्स होता है वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू द रियल टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स अकाउंटिंग अलग होती है एज कम्पेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, राइट। वो भी मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन ये समझिए कि डिफर्ड टैक्स एसेट्स आपके टेम्परेरी डिफरेंसेस बिटवीन द रिपोर्टेड टैक्स एंड एक्चुअल पेड टैक्स, उसकी वजह से आते हैं। चलिए नीचे चलते हैं फिर। करंट एसेट्स आ गए हमारे यहाँ पे। करंट एसेट आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स, ये हमेशा याद रखना, शॉर्ट टर्म एसेट्स। इन्वेंटरीज बता दी मैंने, बायोलॉजिकल बेयर प्लांट्स की कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स हैं जिनकी अवधि थोड़ी 1 साल से कम है। फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, लोन्स, अदर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स वही आपने कस्टमर को माल बेच दिया लेकिन पैसे नहीं मिले, 1 साल बाद दे देगा, राइट। तो ये चीज मैंने कवर करा दी है। अब देखिए यहाँ पे टोटल एसेट कितने होंगे आपके, 85,000 करोड़ के, राइट, करोड़ में ही आएगा इससे। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 1242 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट, राइट। अदर इक्विटी आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, राइट, मोटा मोटा आपका रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे ही है। 67,000 करोड़ रुपए अब तक कंपनी में रिजर्व ऐसा बन चुके हैं, राइट। टोटल रिटेन अर्निंग्स कंपनी के शेयर होल्डर्स की, और ये जो पूरा एट्रीब्यूटेबल एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द पेरेंट, राइट। मैंने बोला था ना इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द पेरेंट। सो पूरा जो 69,000 करोड़ का सम है, इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कंपनी में कुछ लोगों ने हिस्सा ले रखा है, लेकिन वो नॉन कंट्रोलिंग है, 383 करोड़ का, राइट। लाइबिलिटीज मुझे बता रहे हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये रही, बोरोइंग ये रही, लीज लाइबिलिटीज ये रही। सब प्रोविजन की कुछ ऐसी प्रोविजन बना रखी है, अगर अकस्मात कोई इमरजेंसी आ गई कंपनी में तो वो पे कर सके। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ये डिफर्ड टैक्स एसेट्स का पूरा उल्टा समझ लो कि टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन द टैक्स रिपोर्ट प्लस टैक्सेस पेड, ये आपका वो है, राइट। आगे चलते हैं, क्लियर। करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है ये, और ये लॉन्ग टर्म। नॉन करंट माने लॉन्ग टर्म, करंट माने शॉर्ट टर्म। इतना शॉर्ट, 1 साल से कम, और ये 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा। भाई अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना, देन प्लीज भाई कर दो यार। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, रात के 11 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, सोया भी नहीं मैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में क्या क्या, बैंक बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, आपने सप्लायर से पैसा उठाया, राइट। ये बता रहे हैं टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइज फॉरेन पैसे से कितना पैसा उठाया है, ठीक है। लीज लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, सो हर एक चीज को उन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। अब देखना, अब आपको बैलेंस शीट पढ़ना कैसे आएगा, ये वीडियो देखने से आएगा नहीं, ये वीडियो देखने से बिल्कुल भी नहीं आएगा बैलेंस शीट पढ़ना। बैलेंस शीट आपको पढ़ना आएगा बैलेंस शीट बनाने से। अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं आईटीसी, जैसा कि हमने पिछले सेशन में इनकम स्टेटमेंट बनाई, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बना रहा था हमने। डेटा शीट से यहाँ से डेटा कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेंगे, और वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ ईच एंड एवरी लाइन आइटम, राइट। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, इक्वल्स करूंगा, यहाँ जाके आईटीसी लिमिटेड, फिर यहाँ पे करूंगा
एंड दबाऊंगा, स्पेस बार, डबल कॉमा, स्पेस बार, बैलेंस शीट लिखूंगा, एंटर। राइट, यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया, डायनामिक बना दिया, ताकि जब भी यहाँ पे नाम चेंज हो, कोई दूसरी कंपनी का नाम आए, तो ये अपने आप चेंज हो जाए, आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। और ऐसा ही मैंने इनकम स्टेटमेंट के लिए भी कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिंक लगा रखे हैं। और यहाँ पे मैंने आईटीसी लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी कर दिया है। राइट, और यहाँ पे मैंने यूनिट्स अलग से डाल दिए, ताकि आपका जो बॉक्स है वो काफी क्लियर लगे। और डेट में मैंने यहाँ पे उससे लिंक कर दिया है। राइट, कि जब भी आप इसको स्क्रीनर पे अपलोड करो वापस, और किसी दूसरी कंपनी का डाउनलोड करो, तो आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऑलराइट, सो चलिए हम बैलेंस शीट को बैलेंस कराते हैं और देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। राइट, सिंपल से सबसे पहले यूनिट्स इक्वल्स इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने एक्सप्लेन करा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है गाइस, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे ले आया, हर चीज मैंने एक्सप्लेन करी हुई है, तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। 795 कंट्रोल सी, कंट्रोल, यहाँ पे आप इसमें इफ एरर भी लगा सकते हो। चलिए इफ एरर लगा देते हैं। इफ एरर, इफ द वैल्यू इज राइट गिव मी दिस, इफ रॉन्ग गिव मी डबल कॉमा हैश डबल कॉमा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। राइट, सब में अब इफ एरर लग चुका है कि अगर कोई भी गलती हुई भाई, तो मुझे डिव करके मत दियो, नम करके मत दियो, मुझे डैश लगा दे वहां पे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल मेरे पास कितना आया नंबर। कंट्रोल बी करते थे इसको, और कंट्रोल वन लगा के बॉर्डर लगा दी। तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज कितनी आ रही है मेरी, 40,000 करोड़ से लेकर के 85,000 करोड़ की, जो कि मैच हो रही है एनुअल रिपोर्ट से। राइट, आगे चलते हैं हम। टोटल हो गया। नेट ब्लॉक, नेट ब्लॉक मैंने बताया आपको क्या होता है। राइट, इसको लिंक कर देते हैं यहाँ से, इक्वल्स नेट ब्लॉक, कंट्रोल सी, काटो, और यहाँ लिखते हैं हम टोटल नॉन करंट एसेट्स। राइट, नॉन करंट एसेट्स है। राइट, तो लिंक करते हैं यहाँ से, नेट ब्लॉक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, ऑल गुड। अदर एसेट्स तक हम गए हैं, ठीक है। मैंने सिंपल से, मैं कुछ नहीं रहा, मैं सिंपल से को यहाँ पे ला रहा हूँ। यहाँ पे मैं इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा। इफ एरर इज द मेन थिंग इन द वैल्यूएशन पार्ट। आपको इफ एरर लगाना आना चाहिए, और कब लगाना है वो भी आपको खुद पता लग जाएगा। इफ एरर कॉमा डैश दे दियो मुझे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। राइट, सो सब में इफ एरर लगा हुआ है, कोई भी गलती आई तो वो डैश दे देगा, ताकि आपका मॉडल खराब ना हो, सुंदर दिखे। ठीक है, ठीक है। नॉन करंट एसेट मेरे पे यहाँ पे आ गए। अब मेरे को क्या करना है, टोटल नॉन करंट एसेट्स। अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे करंट एसेट्स लगाना है। राइट, यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स। राइट, लेकिन यहाँ पे टोटल में तो भाई, यहाँ पे भी बैलेंस शीट मैच हो रही है, और इन्होंने अलग अलग से दे रखा है। तो ये जो तीन पार्ट हैं, कि यहाँ पे आप देखना, ये करंट एसेट्स है। राइट, और बैलेंस शीट यहीं पे मैच हो गई है। टोटल इक्वल्स दिस, इक्वल्स दिस। यहाँ पे ये ऑलरेडी दोनों चीजें मैच हो गई, और लेकिन करंट एसेट्स इन्होंने अलग दे रखे हैं। क्या झमेला है बॉस। तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने यहाँ पे स्क्रीनर ने गलत क्यों दे रखा है ऐसे। अदर एसेट्स में कोई इशू है। राइट, कि अदर एसेट्स में लोगों ने इंक्लूड कर रखा है, ये ये चीजें इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। सो लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, टोटल नॉन करंट एसेट्स आपका फिर क्या वैल्यू देनी है। चलो फिर इसमें रहने दो, क्योंकि लेंगे नहीं, सम है ये। फिर 17,000, या तो को पहले इसको लिंक करते थे, चलो पहले लिंक कर देते, फिर बाद में हम देखेंगे क्या इशू आ रहा है। रिसीवेबल्स, कंट्रोल सी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मुझे नहीं चाहिए।
सिंपल से इफ एरर लगाएंगे, वैल्यू सही आए तो मुझे रिसीवेबल्स का पार्ट दे दियो, नहीं तो कॉमा लगा के डबल कॉमा ये, फिर ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। बस एक बार फॉर्मूला लगाना है, फिर उसको ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि करंट इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑल्ट इक्वल करें तो यहीं पे बैलेंस शीट मैच हो जा रही है, लेकिन मेरे को इसको भी मैच कराना है, राइट। सो आई नीड टू मेक श्योर कि ये चीज, लेट्स से अदर एसेट्स माइनस दिस, लेट्स सी कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। प्लस दिस, ये चीजें, तो देयर इज सम मिस्टेक, क्या हुआ है। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। अब देखते हैं हमें करना क्या है। टोटल नॉन करंट एसेट निकालने हैं, और हो सकता है कि अदर एसेट्स में इन लोगों ने इसको इंक्लूड करा हुआ है। सो व्हाट आई विल डू इज इक्वल सम, फॉर्मूला लगा दो पहले, इक्वल सम ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ओपन दिस माइनस बीस। अरे हाँ भाई ठीक है, कर रहा हूँ, रुक जा। 23, लेट्स सी क्या आता है। इशू यार, हमारी बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रही है। कंट्रोल वी, दोबारा करके देखते हैं कि हमें करंट एसेट, टोटल करंट एसेट कितने हैं मेरे, पहले टोटल, टोटल करंट एसेट्स और इक्वल 14,184। कंट्रोल वी, 13,000 मेरी टोटल करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू मुझे निकालना है, ठीक है। इक्वल्स सम दिस प्लस दिस माइनस, अब आ जाना चाहिए कंट्रोल वी, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट आपका, और ये पूरा पार्ट आपका, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम देखना, इसके इक्वल आना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी कि आ रहा नहीं आ रहा। टोटल एसेट्स मेरे पे कितने, टोटल एसेट्स मेरे पे कितने, इक्वल सम ऑफ व्हाट, दिस कॉमा इक्वल आ जा, हाँ इक्वल आ गया। सो हुआ क्या था असल में, स्क्रीनर ने अपना दिमाग लगाया कुछ ज्यादा ही, जो कि उसको नहीं लगाना चाहिए था। इन लोगों ने क्या किया, आपका अदर एसेट्स में इसको इंक्लूड कर रखा है, जिससे बैलेंस शीट यहीं पे आपकी मैच हो जा रही थी, जो कि नहीं होना चाहिए था, राइट। और करंट एसेट्स अलग से अलग भी दे रखे, विच इज कंप्लीट स्टूपिडिटी इन माय ओपिनियन। इतना दिमाग लगा दिया, मुझे लगा कि वीडियो बर्बाद होगी, लेकिन चलो कोई नहीं। टोटल एसेट्स यहाँ पे आकर इसको ब्रैकेट लगा देते हैं बढ़िया वाले, ये यानी ये। सो मेक श्योर आप ये एडजस्टमेंट करो और बैलेंस शीट को समझो। जब आपको बैलेंस शीट समझ आ जाएगी तो एडजस्टमेंट बहुत आसान हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे भी मैं इसको स्क्रीनर में लगा देता हूँ। जब मैं अगली बार अपलोड करूंगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी, राइट। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज करें। और हम यहाँ ये बैलेंस शीट पूरी उतार दी है, राइट। और वी नीड टू मेक श्योर ऑल टैच आई आर, एक रो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, चेक डालते हैं, राइट। चेक सिंपल से दिस टोटल एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, टोटल लायबिलिटीज एंड बोरोइंग्स। ट्रू। जैसी बैलेंस शीट मैच होगी ये ट्रू बता देगा कि दोनों इक्वल है सर, सही है आपकी बैलेंस शीट, यहाँ पे पूरा ट्रू। सो पूरी हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। बैलेंस शीट रेशियोज हम अगले सेशन में करेंगे। ये सेशन कुछ ऑलरेडी ज्यादा लंबा हो चुका है, राइट।
पूरा ये सेशन देखिए, राइट। और ये बैलेंस शीट जरूर बनाना है, ठीक है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि आप चीजें जैसी मैं करा रहा हूँ वैसी करें, और इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो करें। सो ये हमने बैलेंस शीट आपकी पूरी टैली कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पूरा बैलेंस शीट बना दिया, और इनकम स्टेटमेंट हमने पिछले सेशन में बना दी थी, राइट। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, और अगर अभी तक आपने नहीं करा गाइस, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी रिक्वेस्ट ऑन सेंड मी अ फॉलो रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इक्विटी रिसर्च वाले कोर्स लाता रहूंगा, और जल्दी जल्द हम एक वैल्यूएशन और फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले भी कोर्स शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।